हेलो एंड वेलकम। आज एक इम्पॉर्टेंट और एक टॉपिक पर बात करेंगे। ये एक एसओ है, SO75, जो पिछले महीने लागू हुआ है। उसको मैं स्टार्ट से बताऊंगा। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ JNK फाइनेंस डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटेरिएट से एक नोटिफिकेशन आती है, जिसका नोटिफिकेशन इस प्रकार से है J/K द 27th ऑफ मार्च 2025 एक नोटिफिकेशन आती है। ये एक एसओ है, SO75। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं SO75। ये एक नोटिफिकेशन आई है, इसको सिर्फ विस्तार से बताऊंगा। बेसिकली इसमें पावर्स है गवर्नमेंट को कि इन पावर्स को इस्तेमाल करते हुए जो क्लास ए है सेक्शन 9 का ऑफ स्टैम्प एक्ट 1977, यानी जो स्टैम्प एक्ट है 1977 का, उसका सेक्शन 9 के अंदर क्लास ए है, उसमें पावर्स बिल्कुल वेस्ट है। उन पावर्स को इस्तेमाल करते हुए जनता के हित में यानी पब्लिक इंटरेस्ट में क्या कर दिया गया, कुछ चेंज कर दिया गया। वो इस प्रकार से है कि रिमिटेंस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, यानी जो स्टैम्प ड्यूटी देना होता था उसको रिमिट कर दिया गया है, अब वो नहीं देना है इन रेस्पेक्ट ऑफ TOP यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जब वो इस प्रकार से होगी बाय वर्च्यू ऑफ गिफ्ट डीड विद इन ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन में जो गिफ्ट होते थे उसमें बाज़ाब्ता आपको रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी लगती थी। उस स्टैम्प ड्यूटी को गवर्नमेंट ने फ़िलहाल रेमिट कर दिया, यानी उसको आपको नहीं भरना है। ये वो गिफ्ट है जो आप रजिस्टर करते हैं, यानी जिसको आप गिफ्ट डीड बनाते हैं। पहले इसमें कुछ परसेंटेज भरना होता था स्टैम्प ड्यूटी, अब वो नहीं रहेगा, लेकिन ये रहेगा फिक्स्ड टूवर्ड्स ब्लड रिलेशन। जब आप ब्लड रिलेशन में एक गिफ्ट डीड बनाएंगे सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ 2 डॉक्यूमेंट्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एनेक्जर ए में मेंशनड है, उनको आपको प्रोड्यूस करना है, आपको ये मिलेगा। लेकिन दोनों डॉक्यूमेंट्स जो एनेक्जर ए में है इस नोटिफिकेशन के, वो दोनों जो ट्रांसफरर है वो ट्रांसफर यानी जिनके जिसको गिफ्ट करना है और जिसके नाम गिफ्ट कर रहा है, दोनों को लाने हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स। उनको इनके आधार पर आपको गिफ्ट डीड हो जाएगी, यानी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी एज गिफ्ट। पहले आपको पता है कि आज जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो बाज़ाब्ता सब रजिस्टर इसमें लगे हुए हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो पहले कोर्ट्स में होता था, अब चूँकि पहले कुछ ज़माने पहले कुछ ज़बानी होता था, हिबा ज़बानी, उसको फिर बाद में SRO के अंडर में उसको चेंज कर देगा। जो पावर्स हैं जो पहले थे लोअर रैंक रेवेन्यू ऑफिसर के पास, अब वो डिप्टी कमिश्नर के पास। अब ब्लड रिलेशन के लिए जो हिबा ज़बानी है यानी जो विद इन ब्लड रिलेशन वो डिप्टी कमिश्नर करता है, और आउटसाइड ब्लड रिलेशन वो सेक्रेटरी या कमिश्नर सेक्रेटरी के पास जाता है। लेकिन वो हिबा ज़बानी की बात है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ गिफ्ट डीड की, यानी जो आप रजिस्ट्रेशन आप गिफ्ट करते हैं उसको आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी, चाहे कितना भी परसेंट, लेकिन कुछ देना पड़ता था प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ी। अब वो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो रेमिट कर दी गई है, इसलिए एक नोटिफिकेशन आई है 27 मार्च 2025। ये इसको कहलाता है SO75। तो डेट इसका वही है 27 मार्च। इस नोटिफिकेशन के लिए यानी फॉर पर्पज ऑफ दिस नोटिफिकेशन जो ब्लड रिलेशन है वो मीन ये करेगी और शैल इंक्लूड, यानी ब्लड रिलेशन मीन्स एंड शैल इंक्लूड, उसमें फादर के बड़े जो 10 रिलेशन है, मैं शॉर्टकट में जल्दी में बताऊंगा। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर। यानी एक व्यक्ति है, सपोज उसका नाम ए है। अब एक व्यक्ति है, एक ज़मीन उसके पास है, उसके नाम ज़मीन है, वो मालिक है ज़मीन का, इज लैंड ओनर। अब वो किसको गिफ्ट दे सकता है इस SO के तहत में, जो फ्री गिफ्ट कहलाएगा, यानी विदाउट पेइंग स्टैम्प ड्यूटी। एक व्यक्ति है ए, उसका नाम है, वो अपने फादर मदर को दे सकता है, 2 लोग ये है। ब्रदर सिस्टर को दे सकता है, 2 लोग ये है। और ब्रदर सिस्टर, फादर मदर और सन डॉटर, ये इमीडिएट रिलेशन जो इसके साथ है, यानी जो फादर मदर होते हैं, ब्रदर सिस्टर और सन डॉटर, ये इमीडिएट रिलेशनशिप इस ए के साथ है। ये 6 हो गए। इसके बाद 4 और हैं, वो है ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर,
चाहे वो दोनों साइड से आ जाए, पैटर्नल मैटरनल साइड, फाइनली वो 4 लोग बनते हैं। लेकिन ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, इसी तरह ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन, वो भी दोनों साइड से आ जाएंगे, चाहे सन के हो या अपने डॉटर के हो आप। तो पोता पोती, यानी ये टोटल 10 रिलेशन है जिनको हम ब्लड रिलेशन इस नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। तो यही बताया कि फॉर पर्पज ऑफ दिस नोटिफिकेशन ब्लड रिलेशन मीन्स एंड शैल इंक्लूड दीज पर्सन्स, फादर मदर ब्रदर सिस्टर सन डॉटर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर। ये 10 रिलेशन है जिनको आप इस गिफ्ट में लाएंगे। अब जो नोटिफिकेशन है इसको लागू करने का जो डेट था दैट वाज 1 डे ऑफ अप्रैल 2025, और तब से ये बिल्कुल शुरू हुआ है। ये बाय ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जे&के कर दिया गया है। अब मैं एनेक्जर ए की बात करूंगा, जहाँ पे लिखा था कि एनेक्जर ए में डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। एनेक्जर ए में आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एनेक्जर ए है। इसमें आप देखेंगे स्क्रीन पे ही कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, पासपोर्ट और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न तहसीलदार इन एनेक्जर बी टू दिस नोटिफिकेशन। यानी ये सब चीज़ें आपको प्रोड्यूस करें, दोनों को, ट्रांसफरर को भी, ट्रांसफरी को भी, जिसको लेना है ज़मीन और जिसको देना है गिफ्ट में। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट और एक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट मिल जाती है तहसीलदार से, वो एनेक्जर बी में दी गई है। वो जो आगे बताएंगे इस नोटिफिकेशन की एनेक्जर बी में रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, इस नोटिफिकेशन के एनेक्जर ए में ये डॉक्यूमेंट्स है और एनेक्जर बी में नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन पे सीधे आएंगे। ये नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नोटिफिकेशन इज एनेक्जर बी टू नोटिफिकेशन SO75। यानी जो मैं एनेक्जर बी की बात कर रहा था, इट इज़ एक्चुअली एनेक्जर बी इज़ रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। तो उसका फॉर्मेट इस तरह से है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें बाज़ाब्ता लिखा है एनेक्जर बी टू नोटिफिकेशन SO75 डेटेड 27 मार्च यानी 27/3/05/25, ये 2025 का डेट है। अब नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है। इनफैक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे हाथ पे भी है ये, मैं दिखाना चाहूँगा। ये फॉर्मेट है इसका, बिल्कुल आपको मिलेगा ये। तो इस फॉर्मेट में रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है, इस पर नंबर डेट पड़ेगा, उसके बाद नेम ऑफ पर्सन टू होम सर्टिफिकेट इशूड, यानी जिसको गिफ्ट ज़मीन करनी है, जो मालिक है ज़मीन का, वो, उसका जेंडर, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस विद पिन कोड, विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद सर्टिफाइड डाइजेस्ट, इसमें फिर से यही व्यक्ति आएगा क्योंकि ही इज़ अ डोनर, ही इज़ रिलेटेड टू द पर्सन मेंशन्ड बिलो। पर्सन या पर्सनस जिनको देना है वो नीचे उनका नाम रहेगा। एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप उसमें आ जाएगा, जैसे नीचे नाम आएंगे 1 या 2, चाहे बहन भाई हो या कोई भी हो, बेटा बेटी, तो फिर रिलेशनशिप वही रहेगा। रिलेशन क्या है इनके बीच में, जो देने वाला है बंदा है जिसका नाम ऊपर है, और उसके साथ इनकी रिलेशन क्या है वो लिखना है। और एज है, एज उसी की लिखनी है जिसको ज़मीन लेनी है। उसके बाद डेट ऑफ इशूनेंस ऑफ सर्टिफिकेट कब ये इशू होगी, डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग ऑफिसर किसने कर दिया, नेम ऑफ ऑफिस, पर्पस इशूड फॉर, बिल्कुल किस चीज़ के लिए, गिफ्ट डेट के लिए, डेट ऑफ इशू, और यहाँ पर स्टैम्प, सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, उसका स्टैम्प और सिग्नेचर। तो ये रिलेशनशिप सर्टिफिकेट ये एनेक्जर बी है टू द नोटिफिकेशन SO75। इसी तरह एनेक्जर ए जो था दैट इज़ वो, उसमें डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। अब मैं बता दूं ये जो SO है, इससे बहुत कुछ फ़ायदा हुआ। सबसे पहले जैसे इसमें सिग्निफिकेंस अगर बताएंगे, पहले आपको फ़ीस नहीं भरना है, जो फ़ी भरना पड़ता था स्टैम्प ड्यूटी का, वो नहीं भरना। ये इंपॉर्टेंट बड़ा पॉइंट तो यही है कि इसी से लोग इधर उधर जाते थे कि मतलब हम कैसे क्या करेंगे। तो ये फ़ीस को जो है ये आपको नहीं देना है। तभी तो लोग कभी डिप्टी कमिश्नर के पास जाते थे फॉर हिबा ज़बानी। अब चूँकि फ़ीस तो इसमें नहीं है, केवल रजिस्ट्रेशन का होगा। और दूसरी बात यह है कि लैंड जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं दैट विल बी लिमिटेड टू ब्लड रिलेशन। इससे आपके ब्लड रिलेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर आपके पास ज़मीन है, आप उसको गिफ्ट करना चाहते हैं, आपने बहन को दिया, भाई को दिया, या बच्चे को, या किसी को भी रिलेशन में दिया, तो आपके जो बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे और आपकी ज़मीन अपनी फैमिली में ही लिमिटेड रहेगी, कहीं बाहर नहीं जाएगी। ये तो इसमें कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स भी है, कह सकते हैं। और कभी कभी खुदा ना खासा ये भी हो जाता है कि जो कभी डेथ होती थी किसी व्यक्ति की, अब उसके पिता ज़िंदा है, अब ज़मीन जो है पिता के नाम पे थी, अब चूँकि इसकी डेथ हो गई, इसके बच्चे हैं जिसकी डेथ हो गई, अब वो उनको एज़ पर शरीयत ला या जो म्यूटेशन हम करते हैं इनहेरिटेंस की, उनको कुछ नहीं मिलता था ज़मीन।
तो उस ज़माने में, उस सूरत में ये जो ग्रैंड फादर था ये कभी कोशिश करता था मैं गिफ्ट दे दूँ इन बच्चों को, तो कभी वो सोचते थे गिफ्ट करूँ तो इसमें फ़ी लगेगा या तो हिवा ज़बानी तो कुछ करना पड़ेगा। उनके लिए भी ठीक है, कम से कम वो ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर को कुछ देगा। उन केसेस में जहाँ पे यानी जो फर्स्ट या पेरेंट्स के बाद जो फर्स्ट जनरेशन अगर उनकी डेथ होती है तो सेकंड जनरेशन में ये इस्तेमाल कर सकता है गिफ्ट डीड। इसको बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, बाद में म्यूटेशन, बाद में एंट्री इन रेन्यू रिकॉर्ड्स। उसके बाद इसका ये भी सिग्निफिकेंस है कि कम से कम अच्छे खासे म्यूटेशन हो जाएंगे। जब गिफ्ट हो जाएगा तो गिफ्ट डीड का ही म्यूटेशन आगे हो जाएगा तो अच्छे से म्यूटेशन हो पाएगा, इधर उधर लोग नहीं भटकेंगे। तीसरा ये कि अपडेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड से हो जाएगा, वो भी अच्छे से हो जाएगा। ये तो देखने में आया है पिछले जो महीना जो ये अप्रैल का था, काफ़ी सारे लोगों ने रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर दिए, उन्होंने उनका लाभ उठाया, फिर सब रजिस्टर के पास चले गए। तो गिफ्ट की तरफ अगर हम आगे आने वाले सालों में देखेंगे कि गिफ्ट की तरफ जो परसेंटेज थी, जो सेल डीड और गिफ्ट डीड हो सकता है इसमें परसेंटेज बढ़ेगी और ब्लड रिलेशन आपके मजबूत हो जाएंगे और आप फैमिली में ही आपका ज़मीन रहेगा। ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो का ही मकसद था पब्लिक इंटरेस्ट के लिए पब्लिक तक ये वीडियो पहुँचाना, और जिन्होंने इसका फ़ायदा नहीं उठाया वो फ़ायदा उठाएं। इस रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लेके आप गिफ्ट डीड करें अपने ब्लड रिलेशंस में। SO75 के बारे में ये बात जो थी वो यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी। बाय बाय।